आप अगर कहते हैं कि नहीं हम उनको वैल्यू देंगे जो पैसे वक्त के साथ साथ देते रहेंगे, तो उन लोगों को क्यों नहीं आप अहमियत देते जो कि फर्स्ट बलून पेमेंट पे किए हुए हैं, जो कि टिल डेट अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे किए हुए हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान की स्ट्रेटेजी इस तरीके की है कि वो आपको इस तरह से इसमें चीजों के अंदर फंसाएगा, जहां से उसको पैसे मिल गए वो ठीक है, जहां से उसको पैसे नहीं मिलेंगे उसको वो वैल्यू नहीं करेगा। साल के बाद या साल तक का माइंड एक रखा हुआ था कि नहीं 12 महीने के बाद सेकंड बलून पेमेंट आएगी, और उसका तकाजा आप अभी से कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम एतजाज फैसल है और आपको मैं अपने चैनल के ऊपर आप खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के हवाले से डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उस वीडियो के अंदर पॉइंट आउट करनी है, तो आप इस वीडियो को काइंडली एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। टू दी पॉइंट बात करूंगा। नाज़रीन, न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान ने बहुत ज़्यादा मैसहैप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिविटी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान अपने क्लाइंट्स के साथ कर रहा है। अब होता ये है कि हमें जवाब देना पड़ता है क्लाइंट्स को, और हमारे पास भी कोई इस तरह का जवाब नहीं है कि कोई हम उसको सेटिस्फाई कर सके। इवन ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स होने के बावजूद भी हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान की आखिरकार स्ट्रेटेजी है क्या क्या। एक एक करके तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो जो मेन इशू है, ठीक है, मेन इशू ये है कि आप अभी तक ए साउथ के अंदर लोगों को प्लॉट ऑफर कर रहे हैं फुल पेमेंट के ऊपर, ठीक है। अभी तक आप बी के अंदर लोगों को ऑफर कर रहे हैं फुल पेमेंट के ऊपर, तो आपने बैलेटिंग करते वक्त ये कोटा क्यों नहीं आपने कैश करवाया, ठीक है। काफी 3-4 महीने का अरसा हो गया, ठीक है, जब से ए साउथ की बैलेट हुई है उसके बाद से लेके अब तक अभी भी आप ऑफर कर रहे हैं कि आप जो है उसके अंदर फुल पेमेंट कर दें, हम आपको डिस्काउंट भी दे देंगे और आपको प्लॉट भी कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई फर्द इस तरह की फुल पेमेंट कर सकता होता तो वो क्यों इस तरह मतलब ये कि इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लान को कैरी कर रहा होता। दैट मीन्स कि जो बंदा अपनी ऑनेस्टी के साथ चीज़ें लेके जा रहा है, आप उसको वो सारी चीज़ें नहीं दे रहे, और एक स्पेस है अवेलेबल। जब आपके पास ए साउथ के अंदर ऑप्शन है अवेलेबल, तो आपने बैलेट करते वक्त उनको क्यों कंसीडर नहीं किया। इस तरह से नहीं होता। अगर किसी बंदे के पास पैसे हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ वही न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और जिसके पास पैसे नहीं है, इवन ऐसे लोग भी हैं सेकंड बलून पेमेंट तक इस लालच में बेचारों ने जमा करवाई रखी है कि उनको जो है वो प्रॉपर बैलेट हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिला प्लॉट, ठीक है। और जबकि दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सिंगल पेमेंट सबमिट करवाई भी है और उनकी इंस्टॉलमेंट्स पेड नहीं है, वो बैलेट हो चुके हुए। तो इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ यही है ना कि जहां से आपके पास पैसे आ गए हैं आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे। अगर प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, आप अगर कहते हैं कि नहीं हम उनको वैल्यू देंगे जो पैसे वक्त के साथ साथ देते रहेंगे, तो उन लोगों को क्यों नहीं आप अहमियत देते जो कि फर्स्ट बलून पेमेंट पे किए हुए हैं, जो कि टिल डेट अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे किए हुए हैं। इवन ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी टाइम भी नहीं आया, ठीक है, और वो आपको सेकंड बलून पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इस घर से दे चुके हैं कि उनका आगे वाले ब्लॉक के अंदर जो है वो प्लॉट आ जाएगा। तो ये चीज जो है वो क्लियर और वाज़े तौर पे यही समझ में आ रही है कि न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान की स्ट्रेटेजी इस तरीके की है कि वो आपको इस तरह से इसमें चीज़ों के अंदर फंसाएगा, जहां से उसको पैसे मिल गए वो ठीक है, जहां से उसको पैसे नहीं मिलेंगे उसको वो वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। वो या तो फिर एक ब्लफ खेल रहा है कि जो बंदा इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहा उसको ये लालच दी जाए कि भाई आपका प्लॉट निकल गया, अब आप उसके पैसे दे दें, और जो बंदा पैसे आपको ऑलरेडी पे कर चुका हुआ है आप उसको जो है वो लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, क्योंकि वो तो लेके जा रहा है प्लान ऑलरेडी, उसने 60-70% पेमेंट कर दी है, उसने तो पेमेंट करनी है, उसको तो ब्लॉक चाहिए। अब वो पीछे का मिले आगे का मिले, आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत ही मतलब कि नामुनासिब चीज है, ठीक है। इसको हाईलाइट करना हमारा फर्ज बनता है, और काफी ज्यादा लोगों के कंसर्न है। पहले 2-3 लोग थे, फिर उसके बाद करते जब देखा तो अब इतने ज्यादा लोग हैं जो कि अपनी चीजों को पूरा प्रॉपर लेके जा रहे हैं, मगर उनके पास प्लॉट नहीं है। अब मैं उनको क्या सजेस्ट करूं, मैं किस मुंह से बोलूंगा सर आप उसको कंटिन्यू करें। अनफॉर्चुनेटली अभी हमने देखा कि आप अभी तक ए साउथ के अंदर ऑफर कर रहे हैं कि आप फुल पेमेंट करें, आपके पास ए साउथ में आपको हम प्लॉट दे देंगे, आपको हम 4% डिस्काउंट दे देंगे, आपको हम 10% डिस्काउंट दे देंगे, व्हाटएवर द डिस्काउंट इज। डिस्काउंट की बात नहीं है, बात यह है कि जब आपके पास प्लॉट था तो आपने बैलेट क्यों नहीं किया, जब आपके पास ऑप्शन था तो आपने बैलेट करके उन लोगों को क्यों वैल्यू नहीं की जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स डेट क्लियर की हुई है। इस चीज को देखना चाहिए। और सेकंड चीज मैं आपको बताता चलूं, सेकंड बलून पेमेंट की जो डिमांड की जा रही है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड बलून पेमेंट का एक टेक्निकल चीजों से जो है वो न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान बहुत खेल रहा है। जो चीजें हमने स्किप कर दी थी, जो हम माइनर चीजें होती हैं जिसको हम शायद वैल्यू नहीं करते, वो हमें न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान सिखा रहा है। पहले उन्होंने हमें सिखाया कि आप जो है वो फुल पेमेंट करें, ठीक है, मतलब अगर आपकी फाइल कैंसिलेशन की तरफ जाएगा तो 25% जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड आपका कट जाएगा। दैट मीन्स आपकी डाउन पेमेंट गई,
ये चीज़ उन्होंने हमें सिखाई। अब एक और चीज़ उन्होंने हमें ये सिखाई है कि आप जब सेकंड बलून पेमेंट का टाइम जो था उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है विद इन 1 ईयर का पीरियड, तो विद इन 1 ईयर को जो है वो इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि सर साल के पहले पहले आपने सबमिट करवाना था। किसी के भी माइंड में ये चीज नहीं थी, ना किसी क्लाइंट के, ना हमारे, ना किसी और डीलर के, कि ये साल के बाद या साल तक का माइंड एक रखा हुआ था कि नहीं 12 महीने के बाद सेकंड बलून पेमेंट आएगी और उसका तकाजा आप अभी से कर रहे हैं। तो ये चीज भी बहुत सारी जो है वो नामुनासिब है। अब मैं लोगों को भी यही कहूंगा कि आप भी इन चीजों से सीखें, ठीक है। ये जो टेक्निकल चीजें होती हैं ना, अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ए साउथ के अंदर, इवन अर्ली बर्ड के अंदर अभी से आप ऑफर करना शुरू कर दिया कि आप कमर्शियल की फुल पेमेंट कर दें, आपको हम कमर्शियल दे देंगे। ये इस तरह से तो नहीं होता ना। आप उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं जो प्रॉपर अपनी चीजों को लेके जाना चाहते हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स पे इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो उन लोगों के साथ ये तो ज्यादती हो जाएगी कि आप एक बंदा प्रॉपर अपना पेमेंट प्लान फॉलो कर रहा है और इस उम्मीद से फॉलो कर रहा है कि उसको इसके अंदर प्लॉट मिलेगा, चीजें मिलेंगी, और दूसरा बंदा आता है, वो नया इन्वेस्टर है, वो देखता है डाउनफॉल है मार्केट में, वो माइनस में चीज उठाता है, उसको फुल पेमेंट करता है, अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेता है, उसको जो है वो चीज सस्ती भी पड़ जाती है। आप 10% ऑफर करें, क्या पता उसको 12% 15% मार्केट से ऑफर हो रहा हो। इस वक्त तो डाउनफॉल चल रहा है, वो चीजें उठाए और वो अपना जो है वो कर ले। लेकिन वो बंदा जो आपके साथ इनिशियल बेसिस पे चला था जब आपने सोसाइटी लॉन्च की थी, उसको आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं उस तरीके से। मंडी बहाउद्दीन की एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। और मंडी बहाउद्दीन के अंदर जिस तरह लोगों ने उसको इस चीज को पिक नहीं किया, इवन अर्ली बर्ड की ख्वाहिशमंद नहीं थे लोग करते वहां पे भी इन्वेस्टमेंट आपकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए करते, अगर आप उनको इस तरह से तंग ना कर रहे होते। काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मशवरा भी किया, तो मैंने खुद उनको कहा कि सर आप के लिए शायद मंडी बहाउद्दीन है नहीं, आप वहां पे ना इन्वेस्ट करें। मेरी आपको सजेशन ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर दें इस वक्त, इस डाउनफॉल के अंदर। अगर आप अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, फिर एक और पॉइंट ये भी है कि आप 15,000 रुपये पर मरला, ये भी एक बहुत ज्यादा बड़ी कॉस्ट है, ठीक है। क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान कुछ भी अपने ऊपर नहीं ले रहा, बीएसएम डेवलपर्स कुछ भी अपने ऊपर नहीं ले रहा। जो उसने रिलीफ क्लाइंट को दिया था, या सॉरी अपने डीलर्स को दिया था, वो आप अपने क्लाइंट से वसूल कर रहे हैं। मतलब वो बंदा जो आपकी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के अंदर एक की किरदार अदा करता है, आप उससे वसूल करें, आप उसमें भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। आप 1 रुपया भी अपना नहीं छोड़ रहे, ठीक है, और हर तरफ से आप क्लाइंट को फंसा रहे हैं और अपने ऊपर कुछ नहीं लाने दे रहे, और आप अपने सिलसिले को चाहते हैं कि वो प्रॉपर चलता रहे। सिर्फ डेवलपमेंट, मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट इज अ की, और ये ऐसा ही है कि डेवलपमेंट आपको करनी पड़ती है और डेवलपमेंट ही शो करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट ही कुछ नहीं होगी अगर आप इस तरह से क्लाइंट को तंग करेंगे। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं, आप ये देखें, फिर एक और पॉइंट के ऊपर जो है हम डिस्कशन करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में आपकी फाइलेंस के अगेंस्ट आपके ड्यूज क्लियर नहीं है, आपकी सेकंड बैलून पेमेंट पर आपकी 3 इंस्टॉलमेंट होल्ड पर है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने को आपकी 4th इंस्टॉलमेंट होल्ड हो जाएंगी, आपकी फाइल जो है वो ब्लॉक हो सकती है। सर एज सुन एज पॉसिबल अपनी अर्जेंट बेसिस पर आप अपनी फाइल के अगेंस्ट ड्यूज को क्लियर कीजिए ताकि आपकी फाइल जो है वो सिक्योर रहे। अगर आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको इंटीमेशन नहीं दी गई सर, मजीद आप अपनी फाइल के अगेंस्ट ड्यूज को होल्ड नहीं रख सकते। अगर आप किसी भी क्लाइंट से किसी भी चीज का तकाजा करेंगे तो आप क्या इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। आप अपने कस्टमर सर्विसेज को, एक ये ऐसी चीज होती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो कस्टमर्स को जो है वो प्रॉपर्ली लेके चल रही होती हैं, उनकी क्यूरीज को सॉल्व कर रही होती हैं। आप इस तरह से थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया तो कैंसिलेशन हो जाएगी, फिर आप हमें नहीं कहिएगा, और ये वो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। ये बंदे जिनको भेजी गई थी वो ओवरसीज है, ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है, खुद आ भी नहीं सकते, वो खुद भी परेशान है। क्या करेंगे लोग? इसी तरीके से करेंगे ना, आप वॉइस नोट पे भेज दें कि सर हमने आपको कह दिया, क्लेम कर दिया, आप जो है बाद में क्लेम नहीं कर सकते, आपकी फाइल ब्लॉक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप इस तरह से इन हालात के अंदर लोगों को अगर मजीद मुश्किलात में लेकर आएंगे तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का और बीएसएम डेवलपर का फ्यूचर जो है वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता चला जाएगा। डीलर्स मंडी बहाउद्दीन वाला जो आपके सामने है, कोई इतनी हाइप नहीं थी, ठीक है, ना ही उस जाए से जो है वो प्रॉपरली लेके जाया गया उस प्रोजेक्ट को, ना ही उसके अंदर कोई इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं प्लेस, और ना ही होंगी जिस तरीके से जो सिलसिला चल रहा है। इस डाउनफॉल के अंदर भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि लोग जरूर इन्वेस्ट करते अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विस के ऊपर प्रॉपर वर्क कर रहे होते, रिलीफ दे रहे होते, कैंसिलेशन के ऊपर उनको रिलीफ दे रहे होते। आपने हर जगह से जो है वो कस्टमर को फंसाया है, और हम भी जो है वो जवाबदेह हैं कस्टमर, क्योंकि कस्टमर जो हमारे फेसेस के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे होते हैं। हम उनको किस तरीके की क्या सजेशन दें, आप हमें बताएं। 2 दिन हो गए हैं, कल जो है वो पोजेशन हैंड ओवर करनी थी उसकी, ठीक है, उस हवाले से भी मैंने राब्ता किया। मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आपको आगाह करूं, कोई उस तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया।
तो उसके इसके अलावा कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मार्केट में ये बात हो रही थी कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। मैंने ये भी सोचा कि मैं इसके ऊपर भी आपको अपने क्लाइंट्स को आगाह करूं, अपने व्यूअर्स को आगाह करूं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। उसके ऊपर भी मुझे कोई तसल्ली वक्त जवाब नहीं मिला, बस यही था कि अभी सर ब्लॉक हैं और ये है वो है, आप उनसे पूछ लें उनसे पूछ लें। तो अगर इस तरीके का सिलसिला होता रहेगा तो फिर नाज़रीन जाहिर सी बात है कि हर किस्म का इन्वेस्टर जो है वो बैक एंड पे ही आता रहेगा। और अभी बाइंग पावर लोगों की बहुत ज्यादा कम हो चुकी हुई है। जिन लोगों ने 4 फाइल्स इस नीयत से ली थी कि वो इसको रन करेंगे, प्रॉपर्ली लेके जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली हालात के मद्देनजर रखते हुए वो अपनी 2 फाइल्स को भी लेके कैरी कर सकते हैं। अब लोग आप देखें विलिंगली चाहते हुए लोग नुकसान उठाना पसंद कर रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चले यार अगर 1 लाख हमारा डूबता है, 2 लाख हमारे डूबते हैं, मर्ज करवा लेते हैं फाइल, हम इसको सिलसिले को जो है वो किसी तरीके से रफा दफा करें। तो लोग इस हद तक जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उनको ज़हनी टेंशन हो चुकी है जिस तरीके का रवैया है। और ये सारी चीज़ें जो है मेरे हिसाब से शायद ये एक प्लानिंग के तहत हुई हैं, क्योंकि अगर आप एक चीज़ का एक ब्लॉक का बैलेट करते हैं तो चलें एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप एक विंडो ओपन कर दें। एक अगर 100 प्लॉट है तो आप उसमें से 15 प्लॉट ऐसे आप अलॉट कर दें जो फुल पेमेंट पे दे सके। लेकिन आप अभी तक ऑफर कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन है क्या, ये असल माजरा है क्या आपने 100 में से 10 प्लॉट जो है बैलेट किए हैं और बाकी जो रिमेनिंग जो फिर लोगों का जो भी देखा जाए तो जिस तरीके से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं और लोग इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, तो उनका परेशान होना भी जायज़ है। और उनकी तमाम तर चीज़ें जो वो फिर कहते हैं कि बैलेट फेक हुआ है, फिर वो उनके पास एक वैलिड पॉइंट है। आप किस तरह से उनको कर रहे हैं, जो लोग अपनी प्रॉपर लेके जा रहे हैं चीज़ें, आप उनको प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करें, उनका राइट बनता है। आप बजाय उन नए लोगों को आप टारगेट करें कि सर आपने कुछ भी नहीं दिया, आप पैसे दें, हम आपको जो है वो प्लॉट दे देते हैं। और बाकी रही बात इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स से मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या चीज़ें होती रहती हैं। आपकी चीज़ें कोई भी हो, आप चाहते हैं हाईलाइट करने को, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, अभी भी करूँगा कि हम अवेलेबल हैं, हम इस चीज़ को लेके जाने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको जो है वो पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, और कोई मज़ीद चीज़ें हो तो हाईलाइट करने वाली तो आप हमें बता भी सकते हैं, इंशाल्लाह हम उनको भी देखेंगे। बाकी फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।